ओके। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RAA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो स्वागत है आप सभी का SSC GD स्पेशल करंट अफेयर्स वॉरियर सीरीज 2.0 में, जहां पर आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? आज हम करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक। एक कंसर्न आपके मन में आएगा कि भैया हम पेरिस ओलंपिक भी पढ़ के जाएं, तो भैया बिल्कुल जाना चाहिए आपको। कारण बताऊं, क्योंकि अभी तक इसका कोई नया एडिशन नहीं आया है। जब तक किसी भी इवेंट का कोई नया एडिशन नहीं आएगा तब तक आपके लिए वो चीज करंट अफेयर्स ही रहेगी। तो जरूर पढ़ के जाइए, और मेरा जो अनुमान है कि यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है। आपको साथ ही कह रहे हैं कि भैया पहली क्लास का PDF नहीं मिला है, तो दोस्त अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली क्लास का PDF अपलोड है, और अगर इधर उधर भटकेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं हुई? बस ऐसे मन था, नहीं हुई। हे मेरे प्रभु, मेरी कल तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं हुई थी। आप कुछ चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखा करो कहीं पर। ठीक है। चाहे आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, चाहे कहीं पर। मेरी तो कल तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। मतलब लेकिन अब वही ना, रोज रोज क्लासें बंद करने से आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आपके पेपर्स लगे हुए हैं। तो अब ठीक है, जहां तक चलेगा आपको पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है। चलो, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें आप देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद किसको मिला, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, और किस किस खिलाड़ियों को। पेरिस ओलंपिक देखेंगे और पेरिस पैरालंपिक देखेंगे। ठीक है। चलो, तो क्लियर है? बताएंगे, शुरू करें। कोई शायरी नहीं, तुम सभी एक बार पहले बुलाओ एक दूसरे को। ठीक है। फिर शायरी वायरी कुछ नहीं, शायरी सुनेंगे। ठीक है। शायरी सुनाएंगे तुम। चलो, PDF RAA एप्लीकेशन पर मिलेगा आपको, RAA एप्लीकेशन पर मिलेगा दोस्त। ठीक है। चलो, शुरू करते हैं क्लास को। देखो भैया, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 हैं, और ये दिए गए हैं 2025 में। कब दिए गए हैं? 2025 में, जनवरी में ये बांटे गए हैं। ठीक है। 2025 जनवरी में ये बांटे गए हैं पुरस्कार आपके। ठीक है। देखो, बात करें युवा मामले और खेल मंत्रालय ने प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों की घोषणा करी है, और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण 17 जनवरी 2025 को किया गया। कब किया गया? 17 जनवरी 2025 को किया गया दोस्त। सर आपने 2026 के 2025 लिखा है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है इनको? इनका कंफ्यूजन देखो पहले कहाँ पर हो रहा है, पता है ना? तुम्हें पहली बात तो ये पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें कंफ्यूजन पता नहीं कहाँ हो रहा है क्या? अरे भैया, SSC GD 2025 की भर्ती तो 2025 की है प्रभु। यार कैसे कैसे आदमी हो तुम सब, तुम्हें अपनी भर्ती ही नहीं पता कब की है। ठीक है। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में। ठीक है। तो 2024 के पुरस्कार थे, 2025 में ये दिए गए। ठीक है। 2024 के पुरस्कार थे, 2025 में ये दिए गए। तो 2025 में मतलब हाईलाइटेड रहा है पूरा ये पुरस्कार। ठीक है। देखो, तो बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि, कितनी राशि मिलती है, तो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया कितनी राशि मिलती है मेजर ध्यानचंद में। तो मेजर ध्यानचंद में भैया जी राशि मिलती है आपकी कितनी? आप कहेंगे 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए मिलती है राशि दोस्त। ठीक है। ये याद रखना, ये पॉइंट तुमसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि मेजर ध्यानचंद में कितना पैसा मिलता है। आप कहेंगे 25 लाख रुपए। कहते हैं वर्ष 2024 का पुरस्कार निम्नलिखित में 4 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने? 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं भैया, बताएंगे। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं उनके बारे में याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पाने वाले 4 व्यक्ति वो कौन कौन है, देखो एक बार। एक तो मनु भाकर हो गई। आपसे पूछेगा बताओ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे दोस्त ये इसका संबंध है शूटिंग से। ठीक है। डायरेक्ट पूछता है किससे है, शूटिंग से संबंध है दोस्त। ठीक है। शूटिंग से संबंध इनका रखते हैं। फिर पूछेगा हरमनप्रीत, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, उनका किससे संबंध है, आप कहेंगे उनका संबंध है हॉकी से। किसका? आपने कहा दोस्त। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों में। ठीक है। जो पुरस्कार विजेता रहे हैं उनका नाम है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, और भैया एक है डी गुकेश। ठीक है। डी गुकेश, इनको मिला है। ये क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। डी गुकेश का संबंध किससे है? डी गुकेश का संबंध है शतरंज से। और एक खिलाड़ी आपके और हैं प्रवीण कुमार, जिनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। एक बार मेरे साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों के नाम बोले, मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं, डी गुकेश हैं, प्रवीण कुमार हैं। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मिला हुआ है। ठीक है। क्लियर? ओके।
अगली बात करें, एक पुरस्कार मिलता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार मिला है 32+2, 2 के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइफ टाइम, यानी 32 लोग ऐसे हैं अर्जुन पुरस्कार के विजेता जो रेगुलर कैटेगरी में मिला है, लेकिन जो 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको भैया किसमें मिला है आपका, ठीक है, 32 रेगुलर है और 2 को लाइफ टाइम में मिला है। इन 2 लाइफ टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पिछली जो परीक्षाएं हुई 2025 में, उसमें इन 2 लाइफ टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है जी भैया, क्लियर है। अब देखो ये होता है, तैयारी जब किसी चीज की कराई जाती है ना, तो इसके सारे इतने कमेंट होते हैं, भैया आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, भैया आप ये करा दो। और जिस दिन से कराने का सोचो, ठीक है, तो पहली क्लास में तो मतलब भाई साहब भीड़ पूछो मत, लेकिन जैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे होती हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं, है ना, चीजें खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे, फिर अंत तक वही टिकते हैं जो लास्ट में सफल होते हैं, है ना। तो आप लगे रहिए, आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। चलो, तो अर्जुन पुरस्कार देखो भैया, तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के थे, देखो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। एक तो बताया कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, तो मेजर ध्यानचंद के तहत कितनी राशि इसमें मिलती है, 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए मिलती है मेजर ध्यानचंद में। आपसे पूछे बताओ अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो आप कहेंगे अर्जुन में भैया मिलती है कितनी, आप कहेंगे दोस्त ये मिलती है 15 लाख रुपए। तो ये जो राशियों से संबंधित मामला है वो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद में 25 लाख और किसमें आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। बताओ पहले ये 2 बातें याद रख पाओगे, पहले ये 2 बातें याद रख पाओगे, बताओ जी भैया याद रख पाएंगे। देखो भाई यहां पर कहा गया है वर्ष 2024 का पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया, मैंने कहा ना 32+2, 32+2 दोस्त। कहीं नहीं बोर्ड कट रहा है, तुम्हारा बोर्ड बहुत कटने लगता है, तुम्हारी समस्या बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कुछ बोर्ड नहीं कर रहा अभी, हमने कुछ भी बोर्ड नहीं कट रहा है, ठीक है। जब कट रहा तो मैंने आपको करा दिया था, अभी कोई बोर्ड नहीं कट रहा है, सब कुछ एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब कुछ एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं रहा है, ठीक है। देखो अब बात करें हैं ये जो 32 खिलाड़ी कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार बताओ। कहते तो भैया जो 32 खिलाड़ी हैं क्या सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा? नहीं भैया, पूरे 32 खिलाड़ियों के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं देखो, जैसे एक है सलीमा टेटे, ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से आती हैं सलीमा टेटे, आप एक बार इनका नाम याद रखिएगा। एक स्वप्निल कुसाले का नाम याद रखिएगा, शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार की बात करें, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। एक अमन सहरावत अर्जुन पुरस्कार मिला है, रेसलिंग से संबंधित है। एक ज्योति आराजी है एथलेटिक्स, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। अन्नू रानी है एथलेटिक्स भाला फेंक से, ठीक है, इनको मिला है। और प्रीति पाल है एथलेटिक्स से। हालांकि मिला सबको है, पूरी 32 लिस्ट आपको नहीं तैयार करनी है, लेकिन कम से कम इतना जरूर याद रखिए जो फेमस खिलाड़ी हैं आपके, ठीक है, उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आपके धर्मवीर हो गए, है ना, और अजीत सिंह हो गए, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। नवदीप सिंह भैया पैरा एथलेटिक्स से हैं, नितेश कुमार बैडमिंटन से हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके 32 खिलाड़ी टोटल हो गए, रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को मिलाकर। तो आपसे पूछेगा बताओ अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, और अगर ऑप्शन में अगर 34 हो, ठीक है, और ब्रैकेट में ये लिख दे कि लाइफ टाइम कैटेगरी, है ना, क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम कैटेगरी, तो अब दोनों को मिलाकर आपको आंसर देना होगा 34। अगर सिंपली पूछता है आपसे कि बताओ अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो अर्जुन पुरस्कार को मिला है दोस्त 32 लोगों को, ठीक है। तो 2 बातों पर ध्यान रखिएगा, बातें कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है उस पर डिपेंड करती है क्या उसका उत्तर क्या होगा। उत्तर कभी भी हमारी तरफ से, आंसर कभी हमारी तरफ से डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड होता है एग्जामिनर की तरफ से। वो पूछ क्या रहा है आपसे, बस इतना याद रखना है। वो पूछेगा कि बताओ अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको मिला, ब्रैकेट में लिखेगा लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम के सहित बताना है, तब आप कहेंगे 34। आपसे पूछेगा बताओ अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, सिंपली पूछा है, कुछ नहीं दिया हुआ। अब 32 ऑप्शन, तो आप 32 टिक करेंगे, वो एकदम आपका सही होगा। हाँ, अगर आपसे सिंपली पूछा है कि बताओ अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, और वहां पर अगर 32 ऑप्शन में नहीं है, फिर 34 है अगर ऑप्शन में, तो बिना कुछ सोचे 34 करना। कि आप ये मत रखना कि भैया भैया आपने बताया था ये होगा, ठीक है, आप समझे इस बात को, समझे। आंसर देने के तरीके देखना क्या क्या होता है। लाइफ टाइम का मतलब ये होता है उनके जीवन पर्यंत प्रयासों के द्वारा मिला, है ना, उनको पहले नहीं मिला, उनको बाद में मिला, बाद में संस्था जो है को याद आया मंत्रालय को कि हाँ यार इनको मिलना चाहिए, ठीक है, उनको मिलना चाहिए, तो इसलिए उनको मिला। ठीक, बात समझ में आई। आंसर तय कौन करेगा? आंसर तय करेगा एग्जामिनर भैया। आंसर कौन तय करेगा? एग्जामिनर तय करेगा, वो पूछ कैसे रहा है। फिर आते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में, ठीक है, और इनसे क्वेश्चन बना है, इनसे क्वेश्चन बना है दोस्त, ठीक है। देखो भाई, तो एक है सुचा सिंह, ठीक है, सुचा सिंह का संबंध एथलेटिक्स से है, इनको मिला है।
एक है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराकी से यानी पैरा स्विमर रहे हैं। इन पर ही एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी, चंदू चैंपियन। कौन सी बनी है? इन पर ही मूवी बनी है चंदू चैंपियन, आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, तो चंदू चैंपियन इन्हीं पर बनी है। कार्तिक आर्यन ने इनका रोल निभाया है। किसका? कार्तिक आर्यन ने इनका रोल निभाया है चंदू चैंपियन में। ठीक है, चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने इनका रोल निभाया है। तो ये दो बात याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। तो अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी हमने आपको पढ़ाए मेजर ध्यानचंद और भैया अर्जुन पुरस्कार। क्या पढ़ाए? मेजर ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, हाँ, चंदू नहीं, चैंपियन है मैं। ओके, अब देखते हैं इसके बाद का एक जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य, अच्छा नाम से ही पता लग रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलेगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको मिलेगा जो गुरु होंगे, जैसे कि आपको मिलेगा अर्जुन या मेजर ध्यानचंद। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा द्रोणाचार्य, क्योंकि हम गुरु हैं, है ना, हम गुरु हैं। थैंक यू भैया। 2025 गलत लिखा है यार। किसकी बात कर रहा है लड़का? किसकी बात कर रहा है लड़का? डिस्टर्ब बहुत करता है, इसको देखते हैं अभी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है सुभाष राणा को, पैरा शूटिंग से हैं, दीपाली देश पांडे शूटिंग से हैं, और संदीप सांगवान हॉकी से हैं। 3 खिलाड़ी ये हो गए आपके कहां पर? द्रोणाचार्य में, जिनको भैया रेगुलर कैटेगरी में मिला। किसको? रेगुलर कैटेगरी में मिला। ठीक है, रेगुलर कैटेगरी में। और द्रोणाचार्य भी भैया 2 आपको लाइफ टाइम कैटेगरी मिला। अब वो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी कौन सी है? एक आपके एस मुरलीधरन है, एक आपके अरमांडो एग्नेलो कोलाको है भैया ना। तो द्रोणाचार्य के बारे में भी अगर पूछेगा कि बताओ कितनी कैटेगरी, तो आप कहेंगे द्रोणाचार्य भी 3+2। जैसे आपका अर्जुन पुरस्कार 32+2, उसी से द्रोणाचार्य भैया आपका 3+2। ठीक, और इनसे क्वेश्चन बना है पेपर में, इनसे बना है और इनसे भी बना है। क्या? क्योंकि उसको पता है कि अर्जुन पुरस्कार तुम्हें पता है कि 32 लोगों को मिला है, लेकिन ये तुम्हें कम पता होगा कि लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला। तो इसलिए द्रोणाचार्य आपको पता है कि 3 कैटेगरी आपको मिली रेगुलर में, लेकिन लाइफ टाइम में 2। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्या बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको। अब देखो एक ट्रॉफी और मिली है। ठीक है, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप करती है, ठीक है, उसको मिलती है माका ट्रॉफी, है ना। माका ट्रॉफी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की विजेता रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जैसे इस बार के जो अनाउंसमेंट होंगे ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो उसमें आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप करी है उसको मिलेगा। ठीक है, वो आराम से। ठीक है, क्या हुआ है इसमें? कोई दिक्कत आई क्या अमन सहरावत वाले में? 1 मिनट। अच्छा, उसके खेल में कोई दिक्कत होगी। ओके ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। तो भैया रेसलिंग लिखा तो है। रेसलिंग का मतलब क्या होता है? रेसलिंग का मतलब कुश्ती, है ना। हाँ जी। अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि यहां पर एसएससी जीडी 2026 करवा दो, है? हे बुद्धि के तेज देवता। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? यार तुम सच में मतलब कमाल के हो। अच्छा, ये वैकेंसी कब आई थी बताओ? चलो कल करवा देंगे, तुम कंफ्यूज मत हो, इसको 26 करा देंगे। ठीक है, तुम दद्दा कंफ्यूज मत हो मालिक, मालिक तुम कंफ्यूज मत हो, करा देंगे मालिक। ठीक है, क्योंकि तुम समझो इतनी छोटी सी चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, तो तुम्हारे आईक्यू लेवल का पता चलता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है ना। हाँ, कोई बात नहीं, करा देंगे मालिक। हाँ, वो मालिक थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई नहीं, करा देंगे मालिक। चलो, तो ये हो गई। अब माका ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है, विजेता रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी। ठीक है, हाँ जी। देखो, थ्योरी पढ़ के जाओगे तो मजा लेके आओगे, भड़बड़ाते रहोगे तो फिर यही कहोगे कि पेपर में तो कुछ आया ही नहीं। बात समझ में आई? तो पढ़ाई करो बेटा, समय बहुत कीमती है, परीक्षाएं 23 फरवरी से है, तो समझो मेरी बात को। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप उत्तर देंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया यहां पर। ठीक है, अभी यहां पर पढ़ाया, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं यहां पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है कौन? आप कहेंगे युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन करता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। और ये दिए गए 17 जनवरी 2025 को।
मेजर ध्यानचंद मिलता है 4 खिलाड़ियों को। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन है भैया? और इसके तहत राशि मिलती है 25 लाख रुपए। खिलाड़ी हैं आपकी मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी से, और भैया डी गुकेश आपके शतरंज से हैं, प्रवीण कुमार आपके पैरा एथलेटिक्स से। फिर आते हैं अर्जुन पुरस्कार में। अर्जुन पुरस्कार में भैया 32+2 लोगों को मिलता है। 2 लाइफ टाइम कैटेगरी है और 32 भैया आपके रेगुलर कैटेगरी है। ठीक, 15 लाख रुपए इसमें मिलता है और अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिया गया, 2 रेगुलर आपकी लाइफ टाइम। सलीमा टेटे इसमें एक खिलाड़ी आप याद रखिएगा। स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत, ज्योति आराजी, अन्नू रानी, इनका नाम याद रखिएगा। प्रीतिपाल का नाम याद रखिएगा, है ना, और नवदीप सिंह का नाम याद रखिएगा, छोटे से वाले। और उसके बाद रुबीना फ्रांसिस और इनको। तो ये 32 खिलाड़ी आपके ऐसे हो गए जिनको अर्जुन मिला है। 2 आपके कैसे हैं? 2 आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी। अब लाइफ टाइम कैटेगरी वाले कौन से अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? तो ये आपके सुचा सिंह हैं, एथलेटिक्स से आते हैं, और भैया मुरलीकांत राजाराम पैटकर, जिनका नाम है पैरा तैराकी, जिनके ऊपर मूवी बनी है चंदू चैंपियन। ठीक है, तो 32+2 याद रखिएगा, 4 याद रखिएगा, और 3+2 याद रखिएगा। कौन सा? द्रोणाचार्य। ठीक है, 3+2 क्या याद रखेंगे? द्रोणाचार्य आप याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, ये हो गए। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पूछा है तो एस मुरलीधरन, अरमांडो इग्नेलो कोलाको को मिला है। ठीक है, तो 3+2। यार इसको समझाओ, कोई इसको समझाओ, इस बालक को। बार बार कमेंट कर रहा है कि अमर सहरावत कुश्ती होगा। रेसलिंग किसको कहते हैं? रेसलिंग का मतलब क्या होता है बताओ बेटा? प्रमोद क्रिएटर, तुम क्रिएटर तो बन गए, तुम्हें यही नहीं पता है, ठीक है, कि तुमको कुश्ती किसे कहते हैं और रेसलिंग किसे कहते हैं। कमेंट पे कमेंट झोंके जा रहे हो, बने तुम क्रिएटर घूम रहे हो ना। तुम क्रिएटर नहीं, तुम कुट्टू हो, तुमको कुछ नहीं पता है बेटा, तुम बाबू हो अभी छोटे से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिलती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, जिसको हम माँ का ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ का ट्रॉफी कहते हैं दोस्त। ठीक है, माँ का ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन। देखो, इन्हीं से बनते हुए मिलते हुए जो आपको क्वेश्चन है वो आप देखो। ठीक है, देखो सर हमारा उत्तर क्या हुआ द्रोणाचार्य में? भैया उत्तर हमारा होगा, सिंपली पूछेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, तो आप कहेंगे 3। आपसे पूछेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, ब्रैकेट में लाइफ टाइम मतलब मिला के, तब आप कहेंगे 5। जैसे आप अर्जुन पुरस्कार में उत्तर देंगे उसी प्रकार से इसमें उत्तर देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसमें उत्तर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अभी बताऊंगा कल का पीडीएफ कहां पर पड़ा हुआ है, परसों का। ठीक है, परसों का पीडीएफ कहां पर पड़ा हुआ है मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तुम ढूंढ नहीं पाते हो कुछ। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? तो ये करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। अच्छा, युवा मामले और खेल मंत्रालयों के मंत्री कौन है आपको पता है? हमने आपको पहली क्लास यानी जो 2 तारीख वाली क्लास हुई थी, क्योंकि कल तो क्लास हुई नहीं है आपकी, कल क्लास नहीं हुई तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? आज क्लास हो रही है तो आज का पीडीएफ मिलेगा। तो युवा मामले और खेल मंत्रालयों के मंत्री कौन है? आप कहेंगे मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया है, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, कौन है? मनसुख मंडाविया है। ठीक है, मनसुख मंडाविया है आपके। ठीक है, क्लियर है? तो ये मंत्री भी आपको मंत्रिमंडल मैंने पढ़ाया था, मंत्रिमंडल आप याद रखे जाना भैया। ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बिल्कुल क्लास को एकदम ध्यान तरीके से देखें, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता बताएंगे? 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2024 का मेजर ध्यानचंद जीता है प्रवीण कुमार ने, मनु भाकर ने, गुकेश डी ने और हरमनप्रीत ने। कितना हो गया? उपयुक्त सभी भैया। तो इन सभी को मिला है। इनके खेलों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर का मन कुछ थोड़ा सा अजीब हुआ तो वो क्या कर देगा, इधर 4 खिलाड़ियों के नाम दे देगा और इधर दे देगा इनके खेल, बोलेगा मेजर ध्यानचंद 2024 से उनके खिलाड़ी, जो खिलाड़ी हैं उनका उनके खेलों से संबंध आपको बताना है। तो प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर शूटिंग है, मुकेश डी शतरंज है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी है। ठीक है, तो ये याद रखोगे तो आपको वहां पर काम आएगा। मैं इस बार बार खेल पर फोकस कर रहा हूं कि आप जरूर याद करके। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है अर्जुन पुरस्कार को कितने खिलाड़ी। अब यहां पर आप खुद सोचो, यहां पर 32 तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर 32 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आंसर करोगे? अगर मान लो 32 ऑप्शन होता तब 32 करते, 32 है नहीं तो सिंपली मारो 34 पर, खत्म करो कहानी। फिर पूछा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको माँ का ट्रॉफी कहते हैं, माँ का ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? माँ का ट्रॉफी की बात करें, बताओ। हाँ जी, माँ का ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो माँ का ट्रॉफी का जो विनर रहा है वो रही है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी चंडीगढ़ वाली है। 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो यहां पर स्पष्ट बोला है कि कितने कोच ऐसे हैं जिनको सामान्य कैटेगरी में, ठीक है, सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताओ। सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सामान्य कैटेगरी में। सामान्य कैटेगरी पूछा है। हाँ, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, सामान्य कैटेगरी। आप कहेंगे सामान्य कैटेगरी भैया क्या होगा? सामान्य कैटेगरी में 3 को करेंगे, ठीक है। अगर रेगुलर पूछता तो 2 आंसर करते, ठीक है। रेगुलर पूछता, सॉरी मतलब लाइफ टाइम पूछता तो 2 करते, लाइफ टाइम पूछता तो 2 करते भैया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है भैया, बताएंगे। नई विजेता राशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद की नई विजेता राशि कितनी है, बताएंगे। सब याद है मॉर्निंग की क्लास में, वाह मेरे शेर। 25 लाख रुपए, कितना? 25 लाख रुपए मिलती है, ठीक है। कितनी? 25 लाख रुपए मिलती है भैया, 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार में कितना मिलता है? 15 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में मिलता है आपको। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार, अब ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित किया गया? ध्यान से था ना, गलती मत करना, ठीक है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पूछा है आपसे, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पूछा गया है, इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आराम से धैर्य से आंसर करेंगे देख के, ठीक। तो हमने आपको 2 व्यक्ति बताए थे, एक बताया था मुरलीकांत राजाराम पेटकर और एक आपको मैंने बताया था सुचा सिंह। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ हो जाएगा आपका। क्लियर? जिन साथियों ने अभी तक अपनी फीस नहीं जमा करी है वो एक बार फीस को जरूर जमा कर दें। जो हर एक क्लास का प्रोसेस होता है एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, थम्स अप करेंगे दोस्त, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नियमित श्रेणी, अब नियमित श्रेणी क्या है? यहां पर आपको दिखा हुआ रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, ये पूछा है। यानी ये पूछना क्या चाह रहा है कि रेगुलर कैटेगरी वाले मत बताओ, हमें कौन से बताओ, हमें बताओ कौन सा लाइफ टाइम कैटेगरी वाला। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है, वो बताना है। यानी रेगुलर वाले में आपको बताना है किसको। अब देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो दीपाली देश पांडे, सुभाष राणा और प्रदीप सांगवान, इनको किस में मिला था? इनको मिला था रेगुलर कैटेगरी में, वही नियमित श्रेणी में। और अगर मैं बात करूं मुरलीधरन, ये हटाओ, मुरलीधरन छोड़ो, ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर की बात करूं तो इनको मिला था हमेशा किसमें? लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो यही पूछा है। पूछने के तरीके को थोड़ा सा बदल दिया है, पूछने के तरीके को बदला है। तो आप भी वहां पर जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, नहीं तो बहुत समस्याएं हो जाएंगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस में बारीकियां बहुत होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। श्री अमांडो अग्नेलो कोलाको, जिन्हें 2024 का लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, इनका संबंध किस खेल से है? बताना है, बताएंगे किस खेल से संबंधित है आपकी, बताएंगे किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके कौन से खेल से? आप कहेंगे ये खेलते हैं फुटबॉल। किससे? ये खेलते हैं फुटबॉल। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने आपको क्वेश्चन बनाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। पहले हमने आपको थ्योरी पढ़ा दी, फिर हमने आपको उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसकी बात करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, देखो ये कहां पर पूछा गया? ये पूछा गया सिलेक्शन आपका पोस्ट आपका 13 में, सिलेक्शन जो आपका पोस्ट 13 होता है उसमें पूछा गया था, कैसा, ठीक है। तो आप समझना उस बात को, हम डेली आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिए जरूर गए होंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस 2025 में एकल संख्या में 2 ओलंपिक पदक जीते और उन्हें 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है इसमें भैया? तो मीनू भाकर तो है नहीं, कौन है? मनु भाकर है आपके, ठीक है। गलती देखो, मीनू और मनु, मीनू और मनु, तो मीनू तो नहीं नाम है, क्या नाम था? नाम था मनु। अब देखो कुछ साथी अभी भी मीनू भाकर कर रहे हैं, कैसे भैया? मीनू और मनु, अंतर है ना नाम में, तो कौन? मनु भाकर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से गलती मत करना। मान लो मीनू देखना और मीनू देखते ही आपने ऑर्डर कर दिया तो समझो कहानी आपकी गलत है। मनु को देखो और फिर ऑर्डर करो। मान लो आप किसी होटल में गए तो मीनू देखकर ऑर्डर मत करो, पहले आप मनु को देखो जो तुम्हारे साथ बैठा है या बैठी है, उस मनु को देखिए और फिर ऑर्डर करिए।
नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। गड़बड़। अगला, जनवरी 2025 में उत्कृष्ट खेलों में प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, है ना, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कितने लोगों को मिला? ये मिला भैया लाइफ टाइम पुरस्कार 2 लोगों को, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2 लोगों को। क्लियर? चलो आगे देखो, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? बताइए। मुरलीकांत राजाराम पेटकर की बात कर रहे हैं, तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर का संबंध है पैरा स्विमिंग से। किससे है? पैरा स्विमिंग से है आपका मुरलीकांत राजाराम पेटकर का संबंध। जनवरी 2025 में पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए। बताएंगे दोस्त किसको किया गया है? तो इनका नाम है दोस्त, ठीक है, क्या नाम है? नित्याश्री सुमति सिवान, ठीक है, नित्याश्री सुमति सिवान को मिला है। जनवरी 2025 में सबसे कम आयु के विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, क्या नाम है? बताएंगे। ये कौन है जिनको सम्मान सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है भैया गुकेश डी। क्या नाम है? गुकेश डी नाम है इनका। क्या नाम है? गुकेश डी इनका नाम है, ठीक है, गुकेश डी इनका नाम है। क्लियर भैया? बताओ एक बार। हाँ जी भैया, फास्ट पढ़ाऊंगा लेकिन बच्चों को समझ में आए, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस तरह की कमेंट मत किया करो फास्ट पढ़ाओ तेज पढ़ाओ, है ना, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सिंसियर बनो, थोड़ा बौद्धिक बनो, ठीक है। चलो अब यहां से शुरू करेंगे हम क्या? आपका पेरिस ओलंपिक। क्या शुरू करेंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका आयोजन होता है कब? आप कहेंगे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आप इसका आयोजन होता है। और इसका कौन सा एडिशन था? इसका 33वां एडिशन था। कौन सा? 33वां एडिशन था। और शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर है फ्रिजियन टोपी, फ्रिजियन कैप इसका क्या है? शुभंकर है भैया। आदर्श वाक्य क्या होता है इसका? आदर्श वाक्य था भैया गेम्स वाइड ओपन और कुल खिलाड़ियों की संख्या रही है लगभग 10,500, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है इसका आयोजन होता है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। इसके बारे में अगर संस्करण की बात करें तो 33वां संस्करण है इसका। अगर आपसे पूछे शुभंकर क्या है, आप कहेंगे फ्रिजियन कैप है आपका। आपसे आदर्श वाक्य पूछेंगे, आप कहेंगे इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन है। आपसे पूछे कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? कुल खिलाड़ियों की संख्या इसमें भैया 10,500 है, ठीक है। तो ये तो आपका पेरिस ओलंपिक का पहला पार्ट हमने आपको पढ़ाया। अगला देखो, भारत की तरफ से टोटल खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो आप कहेंगे 117, 47 महिला और 70 पुरुष। 47 महिला और भैया 70 पुरुष इसमें हैं आपके, ठीक है, ओके। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक रहे हैं 22 खिलाड़ी और कुल इवेंट हुए हैं 329 और कुल खेल कितने हुए हैं? 32, यानी 32 खेलों में कुल इवेंट हुए 329। आप कहते हो भैया 32 खेलों में 329 इवेंट कैसे? थोड़ा सा समझाओ। जैसे मैम ने आपसे पूछा रनिंग, ठीक है, रनिंग एक ही इवेंट हुआ ना, लेकिन रनिंग में कहते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1200 मीटर, 1600 मीटर, है ना, 2000 मीटर, 5000 मीटर, ऐसे बात समझिए ना। तो वो आप इवेंट समझेंगे उससे, ठीक है। और भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी थी आपकी धिनिधि देसिंधु, 14 वर्ष की है, तैराक है। धिनिधि देसिंधु है, इनका तैराकी है भैया। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे हैं रोहन बोपन्ना, 44 वर्ष के, टेनिस से इनका संबंध है, ठीक है। सॉरी, ठीक, अच्छा। उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे हैं उनका नाम है पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल। कई बार क्वेश्चन पूछा, भर भर के क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि भैया बताओ जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ उसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? आपको पता है एक बार ओपनिंग सेरेमनी होती है, एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो जब ओपनिंग सेरेमनी होती है देखा होगा झंडा लेकर ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है फिर भी झंडा लेकर चलते हैं। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भैया कौन रही है? पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल रहे हैं। पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल रहे हैं। फिर जब आपका क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जब समापन समारोह हुआ, तो समापन समारोह में दोस्त, ठीक है, पीआर श्रीजेश और भैया कौन? मनु भाकर, ठीक है। ये है पीआर श्रीजेश हैं, ठीक है, और ये है आपके मनु भाकर है। ये आपके अजंता शरत कमल है, ये आपके पीवी सिंधु है, ठीक है। फोटो में थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, बाकी पीवी सिंधु नहीं भी लगे तो पीवी सिंधु इनको मान लेना है, ठीक है, पीवी सिंधु मान लेना है आपको। क्लियर है दोस्त? बताएंगे। हाँ जी, अब आ जाओ, भारत के सेफ डे मिशन कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ डे मिशन कौन? तो पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ डे मिशन है गगन नारंग, ठीक है। सेफ डे मिशन क्या होता है? जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये आपका खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, इनके बीच की एक कड़ी होता है जो इधर से इधर, मतलब इनके बीच में सामंजस्य बिठाता है खिलाड़ियों और गवर्नमेंट के बीच में भी, ठीक है। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, टीम जा रही है, तो कोई अधिकारी तो होना चाहिए ना। तो ये कौन थे? गगन नारंग थे। भारत
या मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ इसमें 4 नए खेल कौन से शामिल किए गए? तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 नए खेल शामिल किए गए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि बताओ पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेल शामिल किए गए नए? तो नए कितने खेल शामिल किए गए? तो नए खेल शामिल किए गए दोस्त 4, ठीक है। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, आपके ये, ठीक है। अब आते हैं भारत की पोजीशन पर कि भारत किस नंबर पर रहा, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे ज्यादा अगर मेडल की बात करें, सबसे ज्यादा मेडल रहे हैं यूएसए के पास, ठीक है, 40, 44 और 42, टोटल कितने? 126, ठीक है, ये हो गया। चाइना 40, है ना, 40, 27 और 26, है ना। चाइना क्या? चाइना के पास भी 40, कहते भैया इसके पास भी 40 गोल्ड, इसके पास भी 40 गोल्ड, समझ रहे हो ना, दोनों के पास 40-40 गोल्ड रहे हैं। अब देखो मेरी बात, तो आप कहेंगे भैया 27, 24 और 91, ये आपका। जब देखो, जब टैली यहां से नहीं हुआ तब यहां से टैली कर लिया गया, अगर मान लो यहां पर भी बराबर होते तो यहां से टैली किया जाता, ठीक है। फिर आते हैं जापान, जापान के पास 20, 12 और 13, टोटल कितने? 45 रहे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भैया 18, 19 और 16 के साथ 53 पदक के साथ चौथे पर। फिर आते हैं भारत के पास, ठीक है। भारत के पास अगर मैं बात करूं तो भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, एक सिल्वर मिला, वो मिला किसको? नीरज चोपड़ा को, और 5 मिले हैं ब्रॉन्ज। टोटल कितने मिले? टोटल 6 मिले। टोटल कितने? टोटल 6 पदक मिले हैं, ठीक है भैया, टोटल 6 मिले हैं दोस्त, ठीक। बात समझ आ गई? भारत कितने नंबर पर? 71वें नंबर पर रहा है दोस्त, भारत 71वें नंबर पर रहा है भैया, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे ज्यादा पदक किसको मिले? सबसे ज्यादा पदक मिले हैं एल मार्चेंट को, भैया कितने? 4 गोल्ड मेडल और भैया 1 ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। और टी हस को स्वर्ण 3 मिले हैं। अच्छा, भारत के जो पदक विजेता है उनके बारे में थोड़ा सा देख लो कि भारत के कौन कौन से पदक विजेता कौन कौन से हैं। तो भारत के पदक विजेता रहे हैं मनु भाकर, मनु भाकर रही हैं, जिनको 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला पदक इनको मिलता है। और क्या था? पहला भैया आपका कांस्य की बात है ना, पहला क्या? कांस्य, मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सिल्वर मिला, वो सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला, है? एक ही मिला, वो भी मिला सिर्फ नीरज चोपड़ा को, तो कैसे है? तो संतोष करना पड़ेगा भैया, ठीक है। फिर एक मेडल आता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह के नाम, ठीक है, मिक्स्ड इवेंट में आता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मिक्स्ड इवेंट खेला गया मनु भाकर और सरबजोत सिंह के साथ, और किसमें आया? ये आया दोस्त आपका ब्रॉन्ज, इसमें भी आया, ठीक है। अच्छा, स्वप्निल कुसाले, इनको भी भैया ब्रॉन्ज ही मिला है, ठीक है। और किसमें मिला है? शूटिंग 10 आपका मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। और फिर है आपकी, ठीक है, देखो क्या है भैया, पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, ये कांस्य इनको भी मिला। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां मैं पूछूं कि जो पुरुषों की ब्रॉन्ज, मतलब पुरुषों की जो हॉकी टीम है उसने किसको हराया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ पुरुषों की हॉकी टीम ने किसे हराया था? पुरुषों की जो हॉकी टीम है उसने हराया था दोस्त किसको? इन्होंने हराया था स्पेन को, ठीक है। किसको हराया? स्पेन को हराया था, ठीक है। स्पेन को इन्होंने हराया था, ठीक है। स्पेन को इन्होंने हराया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, नीरज चोपड़ा एकमात्र भैया आपके सिल्वर मेडल जो है मिला था इनको भाला फेंक में, और 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। कितना फेंका था? 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। हाँ जी भैया, ये सब कुछ आपको जो हमारी करंट अफेयर्स वाली बुक है उसमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा दोस्त, क्यों नहीं मिलेगा। और अमन सहरावत आ गए भैया, ठीक है, अमन सहरावत, ठीक है। अमन सहरावत कांस्य 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती। अब जो हमारे साथी अभी परेशान थे कि भैया, ठीक है, रेसलिंग, ये देखो रेसलिंग, ये देखो रेसलिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेसलिंग लिखा हुआ है। रेसलिंग मतलब कुश्ती ही होता है, ठीक है। रेसलिंग मतलब क्या होता है? रेसलिंग मतलब कुश्ती ही होता है, ठीक है। अभी एक साथी बहुत भड़बड़ा रहे थे इस चीज को लेकर, तो देखो लिखा हुआ है ना, अमन सहरावत 57 किलोग्राम कुश्ती, और कुश्ती के नीचे देखो लिखा हुआ है रेसलिंग। रेसलिंग अंग्रेजी शब्द है भैया, कुश्ती हिंदी शब्द है। अब आप इसमें मत निकालने लगना कि अरबी फारसी का शब्द है, वो उर्दू का शब्द है, ऐसी बातें मत करना, है ना, ऐसी बातें मत करना, ठीक है भैया। चलो अब आते हैं पेरिस पैरालंपिक में, ठीक। समापन होता है पेरिस ओलंपिक का, जस्ट शुरू होता है पेरिस पैरालंपिक, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक शुरू होता है, ठीक। चलो आज मैं जो पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनको मैं कल कराऊंगा, ठीक है, आज नहीं कराऊंगा। आज मैं सिर्फ इनकी थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके तो मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के हम आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है, ओके। चलो
तो आते हैं, हम देखो वो शुरू हुआ था 26 जुलाई। अब ये शुरू होता है जस्ट पेरिस ओलंपिक के खत्म होने के बाद, जस्ट पेरिस ओलंपिक के खत्म होने के बाद शुरू होता है पेरिस पैरालंपिक। एक शब्द है इसमें पैरा, ये किसके लिए होता है बताओ? ये पैरा शब्द किसके लिए होता है, मतलब इसमें किस किस खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं बताओ? इसमें कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं बताएंगे? बताएंगे। हाँ, जो कैसे होते हैं भैया, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, है ना, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। देखो, तो इसका आयोजन होता है पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य होता है। इसका कौन सा संस्करण था? इसका संस्करण था 17। अभी आपको मैंने बताया था पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण, और उसमें भारत की पोजीशन, ठीक है, उसमें भारत की पोजीशन दोस्त, ठीक है, क्या थी? 71 थी। यहां पर इसका एडिशन होगा 17 और भारत की पोजीशन होगी इसमें 18। ठीक, भारत की पोजीशन क्या होगी? 18 भारत की पोजीशन होगी दोस्त, क्लियर है। अगला कब होगा? 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। और आदर्श वाक्य इसका सेम था, क्या था? गेम्स वाइड ओपन, जो आपका पेरिस ओलंपिक का है। और शुभंकर क्या है भैया? शुभंकर था फ्रिजेस, है ना। या कभी कभी इसको पैरालंपिक फ्रिज भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पैरालंपिक फ्रिज भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, पैरालंपिक फ्रिज कहे या फ्रिजेस कहे या ना कुछ कहे तो फ्रिजन कैप बोले तब भी वही होगा, पेरिस ओलंपिक और भैया पैरालंपिक दोनों का, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया करो। इससे पहले क्या कराया था, है ना, इससे पहले क्या हमने आपको इसमें मल्हारे गा के सुनाई थी, या हमने आपको इसमें दोहा छंद सुनाए थे? बताओ, मल्हारे तो नहीं गाई थी। ये देखो क्वेश्चन कराए नहीं है ऑब्जेक्टिव, पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक के नहीं है क्वेश्चन, उनको मैं कल करा दूंगा, है ना, उनको मैं कल करा दूंगा। मल्हारे तो नहीं गा रहा हूं ना, मैं आपको सोरठा छंद सुना रहा हूं, है ना, ठीक है, सोरठा छंद सुना नहीं रहा हूं। देखो, अब आते हैं, जैसे आपने उसमें देखा था ध्वजवाहक, वैसे यहां पर भी ध्वजवाहक देखो। इनॉग्रेशन सेरेमनी की मैं बात करूंगा या ओपनिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और साथ में भाग्यश्री जाधव, ये रही हैं दो लोग, ठीक है, सुमित अंतिल आपके और भाग्यश्री जाधव। और वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में प्रीति पाल, ठीक है, प्रीति पाल और साथ में रह रहे हैं हरविंदर सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव और समापन समारोह में प्रीति पाल और भैया हरविंदर सिंह रहे। भारत की तरफ से खिलाड़ियों की संख्या रही है 84, ठीक है। 52 पुरुष हैं और भैया 32 महिलाएं हैं। क्या है? 52 पुरुष और 32 महिलाएं हैं आपकी, ठीक है, 52 पुरुष और 32 महिलाएं हैं दोस्तों आपकी, ठीक है। भारत 12 खेलों में शामिल होता है। और सेफडे मिशन कौन थे? सत्यप्रकाश सांगवान। जैसे वहां पर सेफडे मिशन कौन थे? वहां पर सेफडे मिशन थे आपके गगन नारंग। कौन थे? गगन नारंग थे दोस्त। यहां पर सेफडे मिशन कौन है? सत्यप्रकाश सांगवान है आपके। कौन है? सत्यप्रकाश सांगवान है यहां पर। कहां पर? पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में। भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ। उनमें आपका पैरा साइकिलिंग था, पैरा रोइंग है और भैया ब्लाइंड जूडो है। ये 3 भारत 3 खेलों में शामिल हुआ, ठीक। भारत को अपना पहला मेडल मिलता है, अवनी लेखरा दिलाती हैं निशानेबाजी में 16। ये है अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा। इन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया था पेरिस पैरा ओलंपिक में, जब खेलों की शुरुआत हुई थी। और जैसे ही खेलों का समापन हुआ, उसके बाद अपने खाऊ मां कसम, है ना, नवदीप सिंह आते हैं और अंतिम मेडल भी ये गोल्ड दिलाते हैं, ठीक है। तो भारत को जो पहला मेडल मिला, भारत को जो अंतिम मेडल मिला, उन दोनों में भैया आपको गोल्ड मिला। और टोटल भारत को इसमें गोल्ड कितने मिले थे बताएंगे भैया? टोटल भारत को 29 पदक मिले थे इसमें, ठीक है, टोटल 29 पदक मिले थे, ठीक है। 7 इसमें गोल्ड मेडल आपके थे, किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में, ठीक है। चलो बात करते हैं कि मेडल टैली की कौन देश टॉप पर रहा। तो इसमें आपका चाइना रहा है टॉप पर। उसमें कौन था? उसमें आपका यूएसए था टॉप पर। इसमें चाइना है 94, 76, 50 टोटल इतने 220 मेडल के साथ। ग्रेट ब्रिटेन 49, 44, 31। और भारत देखो भैया, ये हमने जो एक क्रमांक समझ लो, चाहे इनकी रैंक समझ लो। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 18। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 18 है भैया, ठीक है। 7, 9 और 13 टोटल कितने? 29 भैया, ठीक है। 7, 9 और 13। सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं वाई जियांग तैराकी में, ठीक है। ये मतलब पूरे पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत, अगर आपसे ओलंपिक पूछता तो आप कहेंगे 71 नंबर पर, और आपसे पूछा पैरालंपिक में तो आप कहेंगे 18 नंबर पर, ठीक है, 18 नंबर पर आपका रहा है। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेताओं की। आप कहेंगे भैया टोटल 29 लोगों की लिस्ट मुझे दिखा दो,
तो मैं आपको पूरे के पूरे 29 लोगों की लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो याद रखना है वो महत्वपूर्ण कौन कौन से होंगे देखना। अवनी लेखरा का एक याद रखिएगा, क्योंकि ये भैया गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके अवनी लेखरा, 10 मीटर में इनको मिलता है। एक नितेश कुमार बैडमिंटन से आते हैं, इनको भी गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। एक आपका गोल्ड मेडल मिलता है सुमित अंतिल को, ठीक है, ये मिलता है एथलेटिक्स में, स्वर्ण पदक इनको भी मिलता है, सुमित अंतिल को भी। एक मिलता है हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में, एक मिलता है धर्मवीर को। यहां पर धर्मवीर के खेल में तीरंदाजी मत करिएगा, धर्मवीर का संबंध किससे है, धर्मवीर का संबंध है एथलेटिक्स का, ठीक है। धर्मवीर का संबंध किससे है, ये डिस्कस थ्रो वाला है ना, वो थ्रो फेंकते हैं, तो ये है आपके एथलेटिक्स से, किससे हैं, एथलेटिक्स से भैया, एथलेटिक्स से हैं आपके धर्मवीर, ठीक है। हाँ, हरविंदर सिंह तीरंदाजी से हैं, हरविंदर सिंह से हैं तीरंदाजी से हैं आपकी। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, ये मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रवीण कुमार एथलेटिक्स से हैं भैया, पुरुष हाई जंप स्वर्ण पदक इनको मिलता है। और नवदीप सिंह आपके आते हैं, जिनको भैया पुरुषों की भाला फेंक F41 कैटेगरी में गोल्ड मिलता है। क्लियर है, यहां तक बताओ, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी अगर आपको हो, कल मैं इस क्लास की स्टार्टिंग में इसके ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव मुझसे छूट गए थे इसमें, मतलब लेने थे, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिए, फिर बाद में फाइल मेरे पास बन के आई तो मैंने देखा, मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, साथी अपने हैं, भाई सब अपने हैं, ठीक है, हम इनको करा देंगे। कल जब स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है, तब आप आइएगा पढ़ के, तो हम इसके स्टार्टिंग में पहले इसके ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब एक बार बताओ फटाफट से, एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करा दूं, बताइए, एक बार इसका रिवीजन कर लो, इसका आप कहेंगे भैया एक बार आप रिवीजन कर लो पैरालंपिक का, ठीक है, पैरालंपिक का एक बार रिवीजन करके जाओ। आयोजन होता है पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होता है। संस्करण इसका 17 था। लॉस एंजल्स में अगला वाला होगा। आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन है। और मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट आपका फ्रीजेस है, ठीक है, मैस्कॉट आपका फ्रीजेस है। ध्वजवाहक की बात करेंगे तो आप कहेंगे सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, ये ओपनिंग सेरेमनी की होती हैं। और समापन समारोह की प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह आपके होते हैं, ठीक है। भारत की तरफ से टोटल 84 खिलाड़ी, 52 पुरुष और 32 महिलाएं हुई। भारत 12 खेलों में शामिल हुआ और सेफडे मिशन से सत्यप्रकाश सांगवान, ठीक है। भारत टोटल 12 खेलों में शामिल हुआ और 3 नए खेलों में शामिल हुआ, ठीक है। तो वो कौन कौन से खेल थे, आप कहेंगे पैरा रोइंग था आपका, पैरासाइक्लिंग था, ब्रायन जूडो था। भारत को पहला मेडल अवनी लेखरा ने दिलाया और अंतिम नवदीप गिल ने दिलाया, ठीक है। चाइना 94, 76, 50 के साथ टोटल 220 के साथ रहा और भारत रहा है 7, 9, 13। याद रखिएगा 7, 9 और 13 भारत के मेडल याद रखिएगा, 7, 9 और 13 भैया, क्लियर। 7, 9 और 13 याद रखिएगा इसमें, और 0, 1, 5 और 6 वो याद रखिएगा आपका पेरिस ओलंपिक में, ओलंपिक और पैरालंपिक में, ठीक है। अच्छा, अब जो 7 खिलाड़ी रहे हैं उनके नाम देख लो एक बार। अवनी लेखरा रही हैं उनमें से एक, नितेश कुमार रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट में, सुमित अंतिल रहे हैं उनमें से, हरविंदर सिंह रहे हैं, धर्मवीर रहे हैं, प्रवीण कुमार रहे हैं और भैया अंत में नवदीप सिंह रहे हैं। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप बताना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन जरूर आप बताइएगा मुझे। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, क्या पूछ रहा हूं कि पेरिस पैरालंपिक, पेरिस ओलंपिक से पूछ रहा हूं, पेरिस ओलंपिक का आयोजन, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब और कहां हुआ, कब और कहां हुआ भैया, कब और कहां पर हुआ, कब और कहां हुआ, ठीक है। हाँ जी, कब और कहां हुआ, इसका आंसर भैया कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और पीडीएफ आपको कहां पर मिलती है मैं बताता हूं। पीडीएफ जब आप जाओगे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर, फ्री पीडीएफ सेक्शन पर जाओगे, ठीक है, तो वहां पर जब करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में जाओगे तो वहां पर वॉरियर सीरीज के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ ना चिल्लाएं भैया, पीडीएफ आपको बता दी है कहां पर मिलेगी। किसी यार दोस्त को पीडीएफ मिल जाती हो तो वो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दिया करो, अपने ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कर दिया करो, ठीक है भैया। हाँ, एक बार जाइएगा, कब और कहां हुआ, 2024 वाले की बात कर रहा हूं, नहीं 2024 वाले की बात कर रहा हूं, 2024 की कब और कहां पर हुआ, 2024 वाला, ठीक है। आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। कल सबसे पहले जब क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स के क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉपिक अब मैंने आपके लिए 1.5 घंटे का स्लॉट ले रखा है, तो उस 1.5 घंटे के स्लॉट में कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटे 10 मिनट, कभी 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ऐसे हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। एक साथी कह सर क्लास में याद करा दो, याद तो भैया हमने आपको इन्हें मल्टीपल टाइम पढ़ा रखा है, हम 1-2 बार आपको रिवाइज ही करा सकते हैं, है ना। एट द एंड आपको ही क्या पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन इसका करना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करना है दोस्त, रिवीजन आपको खुद से करना है, पीडीएफ से करना है, 1-2 बार पढ़ लोगे, बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं, लास्ट में कोई वन लाइनर नहीं होंगे,
कुछ वन लाइनर नहीं, ये सब मतलब ये सब नौटंकी नहीं होगी, वन लाइनर करा दो, ये करा दो, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव थ्योरी और ऑब्जेक्टिव थ्योरी इस माध्यम से चलेंगे, कुछ भी नहीं लास्ट में वन लाइनर करा दो, लास्ट में टोटका दे दो, लास्ट में हींग दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हींग जीरा लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई जादू की पुड़िया मिलेगी। भैया जी थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, या ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी ऑब्जेक्टिव का है, चाहे पहले ऑब्जेक्टिव बाद में थ्योरी, या पहले थ्योरी बाद में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जादू की पुड़िया कुछ नहीं है मेरे पास, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे आप। पिछली भर्ती में लोगों ने यहां से पढ़ा है और सफल हुए हैं, तो बस अगर ये दिशा आपको तय करनी है, ये आपको तय करना है कि हमें लोगों के सिर्फ इंटरव्यू देखने हैं या हमें खुद इंटरव्यू देखना है। बात समझ रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपकी सोच पर, आपकी मेहनत पर, आपके डेडिकेशन पर निर्भर करेगा। बहाने बनाते रहोगे, जीवन भर बहाने बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली भर्ती आएगी फिर देखते रहोगे, फिर कहोगे अरे यार हम नहीं हो पाए, ये वो दुनिया भर की कहानी। लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना, आपको खुशी क्यों मिलती है उसका पता नहीं मुझे, है ना। आप बस अपने सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मेहनत पर फोकस करिए। लास्ट टाइम है, रिवीजन करा रहा हूं तो रिवीजन करते रहिएगा बहुत प्यार तरीके से, पूरी कोशिश रहेगी अंत तक तुम्हारे साथ बने रहें, ठीक है। और जान लगाएंगे यार, एक बार तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी लाएंगे हम, है ना। तुम भी जब हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब स्टूडियो आओगे कि हाँ भैया हो गया मेरा भी, तो बस उस दिन का इंतजार रहेगा, तुम्हारी उन बातों को सुनने के लिए, तुम्हारे उस मैसेज का इंतजार रहेगा कि भैया जी फाइनली सिलेक्टेड और ये फोर्स मिली है, ये, है ना। तो उस दिन के इंतजार के लिए पढ़ेंगे, आज मेहनत करेंगे दोनों साथी मिलकर, भाई बहन यार दोस्त, जो तुम मुझे मानते हो, ठीक है। भैया मानते हो तो भैया पढ़ा रहे हैं, सर मानते हो सर मना रहे हैं, ठीक है। यार मानते हो, दोस्त मानते हो, जिगर मानते हो, जुगर टुकड़ा, कुछ भी मानते हो, तो बस तुम्हारे लिए मेहनत करी जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, नमस्ते। 2 तारीख को भैया क्लास हुई थी, उसका पीडीएफ देख लो कहां पर मिलेगा, मैं तुमको बता देता हूं। तुम यार इतनी बार पीडीएफ चिल्लाते हो, सच में बताओ पीडीएफ देखो कहां पर मिलेगा। तुम आरडब्ल्यू एप्लीकेशन खोलो, है ना, ओपन कर लिया। अब रोजगार विद्यान की एप्लीकेशन जब तुम खोलोगे तो यहां पर जब आओगे ना, सबसे पहले वाले पे, यहां खोल लिया तुमने, पीडीएफ क्लास नोट पे जाओ, फिर देखो चौथे नंबर पर रोजगार विद्यांकित लिखा हुआ है, इस पर आ जाओगे। इस पर करंट अफेयर्स का पहला फोल्डर मिल जाएगा, यहां आ जाओगे और फिर ये देखो भैया, ये देखो करंट वॉरियर सीरीज 2.0, ये देखो पहली पीडीएफ, और ये देखो क्लास 1 धड़ल्ले से पड़ी हुई है, धड़ल्ले से पड़ी हुई, देखो ना, ये देखो ये देखो ये देखो, देखो ना देखो ना देखो ना, है ना, ये देखो, ठीक है। तो देखोगे तो मिलेगा। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। इस क्वेश्चन का होमवर्क आंसर जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, लव यू, ऑल ऑफ यू।